या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। इन पूरे 9 दिनों में विधि विधान से माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं, इसीलिए यह 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम कलश की भी स्थापना करते हैं। माँ के लिए चौकी लगाकर विराजित करते हैं माँ को, और माँ का आह्वान करके विधि विधान से नवरात्रि के 9 दिनों में हम पूजा करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी, यह दोनों तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जैसे ही हम प्रतिपदा पर कलश की स्थापना करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार से अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और फिर कलश का विसर्जन करते हैं। तो कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन और कई स्थानों पर नवमी के दिन कलश का विसर्जन होता है। कन्या पूजन और व्रत का पालन करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 2025 में दुर्गा अष्टमी कब है, दुर्गा अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि में कलश विसर्जन और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी या नहीं, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, इसे उत्तर भारत में कहते हैं महाअष्टमी। पूर्वी भारत के कुछ राज्यों जैसे कि बंगाल हुआ, इसे दुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा हम करते हैं। तो सुबह के समय माँ की पूजा करते हैं, उसके बाद हवन इत्यादि करके कन्या पूजन कर सकते हैं आप। बात करें कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, तो देखिए अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर को शाम 4:31 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर को शाम 6:05 पर। तो ऐसे में 30 सितंबर 2025 को दुर्गाष्टमी अर्थात महाअष्टमी मनाई जाएगी। फिर 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी मनाएंगे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी की पूजा करते हैं, मतलब अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, तो आप लोग 30 सितंबर 2025 को अष्टमी तिथि है, उस दिन आप ये कर सकते हैं। उसी दिन आपको कन्या पूजन भी करना होगा। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि पहले दिन और आखिरी दिन व्रत धारण करते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो आप सप्तमी का व्रत करके और फिर अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद हवन वगैरह भी करते हैं। तो अगर आपके पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत किया है आपने, यानी कि सप्तमी का व्रत धारण करना है, तो सप्तमी का व्रत 29 सितंबर 2025 को रखा जाएगा और फिर आप अष्टमी का पूजन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती उन्हें यह कार्य करना है। अगर आपके यहाँ नवमी की पूजा होती है तो आप प्रतिपदा तिथि और अंतिम दिन व्रत धारण करते हैं, तो आप 30 सितंबर को व्रत धारण करेंगे, मतलब पहले और आखिरी दिन का, और फिर 1 अक्टूबर को आप अपने व्रत का समापन करेंगे, कन्या पूजन हवन इत्यादि करेंगे। तो अच्छा, जो भक्त पूरे 9 दिन का व्रत धारण करते हैं, आप 22 सितंबर से प्रारंभ करते हैं। व्रत का मतलब प्रारंभ आपने कर दिया है 22 सितंबर को, प्रतिपदा वाले दिन। तो आप 1 अक्टूबर 2025 को नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे। उसके बाद मतलब 1 अक्टूबर को आप अपना व्रत खोल सकते हैं,
कई लोग ऐसे हैं कि दशमी में व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में आप 2 अक्टूबर को दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप 2 अक्टूबर को दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने पूरे 9 दिन के व्रत धारण किए हैं, तो आप लोग नवमी में यानी 1 अक्टूबर को व्रत खोलेंगे। और अगर आपके यहाँ दशमी में व्रत खोला जाता है, तो मतलब बहुत से स्थानों पर दशमी तिथि में ही व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में आप 2 अक्टूबर को व्रत खोलेंगे। कलश का विसर्जन करेंगे दशमी तिथि के दिन। और नवमी तिथि में कन्या पूजन हवन जब आप करते हैं, तो आप कलश का थोड़ा सा हिला दीजिए, क्योंकि कलश विसर्जन के तौर पे कलश विसर्जन तो आप 2 अक्टूबर को करेंगे। चौकी इत्यादि हटाने का कार्य हम करते हैं दशमी की तिथि के दिन। तो कलश विसर्जन कब करना है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी के लिए आने वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप उसमें सारी विधि आपको मिल जाएगी। अगर आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर रहे हैं, तो आपके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, देखिए। आप सुबह के समय 5 बजे से लेके 6:10 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 10:41 से लेके दोपहर 12:10 तक। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो है 11:45 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस समय भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जो भी कार्य आपका है आज आप लोग कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हैं किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने के लिए। उसमें भी महाअष्टमी और महानवमी यह सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन होते हैं। तो ऐसे में पूरा ही दिन शुभ होता है। वैसे तो आप किसी भी समय में हवन कर सकते हैं, पूजा कन्या पूजन कर सकते हैं, दान दक्षिणा इत्यादि सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी अर्थात दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। और कन्या पूजन के लिए विशेष रूप से आप कन्याओं को आमंत्रित करके उनका विधि विधान से स्वागत कीजिए। कन्याओं के पैर दूध से धुलाना चाहिए, नहीं दूध अगर संभव हो सके तो जल से धुलवाइए, मतलब जो भी है उनका पैर जो है अच्छे से धोते हैं। और मान लीजिए आप जल से धोना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा दूध आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर इसी से कन्याओं के पैर जो है धुलाएं। फिर उनके माथे पर कुमकुम लगाकर विधि विधान से माँ दुर्गा का 9 स्वरूप मानकर उनकी पूजा करिए। उनके हाथों में कलावा बांधें, माथे पर उनकी चुन्नी ओढ़ाएं और फिर माँ दुर्गा का ध्यान करके हलवा, पूरी, चने इत्यादि का भोग अर्पित कर सकते हैं, करिएगा मतलब। फिर उन्हें दक्षिणा देकर, उपहार देकर पूरे श्रद्धा भाव से कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ के नाम का जयकारा अपने घर में लगवाएं और तब उनकी विधि विधान से श्रद्धा भाव से उनकी विदाई कीजिए। और इस प्रकार से नवरात्रि के अष्टमी या फिर नवमी पर हम कन्या पूजन कर सकते हैं। तो हमारे जीवन की किसी भी प्रकार की बाधा हो उससे मुक्ति मिल जाती है। कन्याओं को अष्टमी तिथि पर और नवमी तिथि पर उपहार क्या दें, इसकी जानकारी भी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।